हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास की हम बात करें, जहां पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम की दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन जो है संभावित होता है, या मैं कहूं कि एक क्वेश्चन पूछे जाने की जो है संभावना होती है। सबसे पहला थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए कि विजयनगर साम्राज्य में जो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? विजय का शहर, या उसे हम कहते हैं विजय का नगर। अब पहली बात मैं आपसे कहूं कि एक शहर भी है और एक साम्राज्य भी है, क्या आपके विजयनगर शब्द। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये चरमोत्कर्ष पर जो है इसका विस्तार कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे अगर हम बात करेंगे उत्तर में तो कृष्णा नदी तक, और दक्षिण में बात करेंगे तो अंतिम छोर तक, यानी कि हम बात करें कहाँ की, जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां पर जो है ये चरम सीमा पर पहुंचा था। मतलब इसका क्या हुआ था? एक्सटेंशन, यानी कि इसका विस्तार हुआ था। समय अवधि की बात करेंगे तो काफी फेमस है, आप सभी को पता होगा कि बात है 1336 ईस्वी की, और 1336 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। आपने दो भाइयों के बारे में पढ़ा होगा, हरे और बुक्का की। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन इसकी चरम सीमा मतलब ये पहुंचा कब था, इसका बहुत ज्यादा विस्तार कब हुआ था, तो ये हम कह रहे हैं 1509 से 1529 में, जब यहाँ के राजा जो है बने थे कौन से? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय जो है वो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी साहित्य, इनकी रचनाएं जो है एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनसे जुड़े हुए तथ्य जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विनाश मतलब विनाश नहीं कह सकते, धीरे धीरे जो है इसका पतन होने लग गया था लगभग 1565 ईस्वी के समथिंग। आगे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी। नेक्स्ट इसमें देखें कि नामकरण जो है, तो विजयनगर की भैया पहली बात तो जो है अपन कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी कौन सी? आपकी हम्पी की बात करें, और हम्पी पंपा देवी के नाम से ही क्या हुआ था? इसका जो है नामकरण हुआ था। रायचूर दोआब की बात करेंगे, जो बनते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट वही हम बता रहे हैं ना, तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य जो उपजाऊ भूमि है उसे हम कहते थे रायचूर दोआब। पहली बात तो यहाँ पर हम चैप्टर नहीं पढ़ते, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो। ये एक जस्ट रिवीजन क्लास है, जो कि जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे जगह से जो है कंटेंट एक जगह कंसाइज किया गया है ना, तो एक रिवीजन मात्र है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम्पी की खोज लगभग हुई थी 1800 ईस्वी में, और एक व्यक्ति हुआ करते थे कर्नल कॉर्नेल मैकेंजी, जिनके द्वारा जो है क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। और स्थान का पहला सर्वेक्षण जो है मानचित्र प्रस्तुत किया गया था और 25 वर्गों में विभाजित किया गया था। शासन काल की बात करें तो भैया लगभग जो है 300 वर्षों तक क्या है यहाँ पर शासन किया गया है। आगे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि विजयनगर के भी वंश अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट आपके बनता है सबसे कि कौन कौन से थे। तो पहले संगम वंश की बात करते हैं, फिर इसके अलावा सालू वंश हो गया, तुलु वंश हो गया, अराविडो वंश। तो ये चार आपको ध्यान रखना है। संगम वंश, संगम से क्या होगा? सालू वंश, सालू वंश के बाद क्या होगा? तुलु वंश, और इसके बाद क्या है? अराविडो वंश। यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है HTA। एस का मतलब संगम वंश, सालू वंश, टी का मतलब हो जाएगा तुलु वंश, और ए का मतलब हो जाएगा अराविडो वंश। अब यहाँ पर एक तो टाइम पीरियड क्या है तीनों का, स्थापना कब हुई है, संस्थापक कब हुए हैं, और तीनों के अंतिम शासक कौन है। जैसे हमने बात करी संगम वंश की स्थापना जब यहाँ पर हरिहर बुक्का की हमने बात की थी 1336 से लेकर 1485, मतलब संगम वंश की बात कर रहे हैं। सालू वंश की 1485 से लेकर 1505 ईस्वी हो जाएगा। 1505 से लेकर 1570 तुलु वंश आता है, और 1570 में हम बात कर रहे हैं अराविडो वंश की। स्थापना इसकी 1336 में जहां से शुरू हो रहा है समय अवधि, वहीं उसकी स्थापना की गई। संस्थापक हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी संगम वंश की। सालू वंश की बात करेंगे तो सालू जो है ध्यान रखेंगे नरसिंह सालू के द्वारा की गई थी, जो कि चंद्रगिरी का सामंत हुआ करता था। फिर हमने बात की तुलु वंश की, तो वीर नरसिंह जो है ध्यान रखेंगे, ये नरसिंह सालू, ये वीर नरसिंह के द्वारा तुलु वंश की स्थापना की गई। एक लास्ट है अराविडु वंश, इसकी स्थापना जो है तिरुमल के द्वारा की गई थी। यहाँ पर अंतिम शासक बात करेंगे संगम वंश का देवराय हो जाएगा, सालू वंश का इमाड़ी नरसिंह हो जाएगा, तुलु वंश का जो है सदाशिव है ना, ये आपके हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मैंने बताई दिया हरिहर बुक्का ने की है, और वर्तमान नाम हम्पी, यानी कि हम बात कर रहे हैं हस्तिनावती जो है वर्तमान नाम है। आगे देखिए यहाँ पर कि राजधानियां कौन कौन सी रही हैं। तो पहले हम बात करें एनागोंडी,
दूसरी हम बात करेंगे विजयनगर की, तीसरा वेनुगोंडा और चौथी राजधानी के रूप में कौन सी रही है, चंदगरी। तो ये क्या है, इसकी राजधानी भी रही है, तो कभी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। फिर बात आती है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई तो उस समय यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो आप कहोगे मैम उस समय जो है MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ पर हुआ करता था। संगम वंश के शासक की बात करेंगे तो ये तो जो है बार बार आ रहा है, 1336 में कौन सा हो गया, हरिहर बुक का हो गया। हरिहर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो मेन चीज आता है कि मदुरा है ना, जो मदुरा विजय जो है और विजयनगर में जो शामिल किया गया इसे, एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। एक दूसरा क्या है, इसकी पत्नी जो थी जिसका नाम था गंगा देवी। गंगा देवी ने क्या किया था, गंगा देवी ने जो है इसकी विजय पर एक ग्रंथ लिखा था मदुरा विजयम, है ना, जिसमें सजीव वर्जन जो है देखने को मिलता है। तो ये आप ग्रंथ का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो कुमार कंपन हुआ करते थे इसमें जो है राय सिंह, है ना, ध्यान रखेंगे, हरिहर फर्स्ट की सेना का क्या किया था, उसके द्वारा जो है इसको लीडरशिप यानी कि उसको नेतृत्व प्रदान किया गया था। यहाँ पर और देखिए हरियर सेकंड की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक तो डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि टाइटल कौन सा एडॉप्ट किया था। तो यहाँ पर हरियर सेकंड जो हुए थे महाराज धीराज की जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। इनके द्वारा कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची जो है इनको विजय मतलब इसको जीता गया था। और श्रीलंका के राजा से जो है इन्होंने कर की यानी कि टैक्स वसूला था। और बहमनी साम्राज्य से एक तो बेलगांव और दूसरा कौन सा था, गोवा जो है वो भी इनके द्वारा छीना गया था। और ध्यान रखेंगे ये देवराय की बात करेंगे, एक हुए हैं देवराय जो कि क्या थे, अंतिम शासक इसके हुआ करते थे। जैसे सालू वंश की बात करें तो यहाँ पर नरसिंह सालू, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इन्होंने सालू वंश की स्थापना की थी और चंद्रवी के जो है ये सामंत हुआ करते थे। इमाड़ी नरसिंह की बात करेंगे तो ये जो है इनके पुत्र थे। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पुत्र इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अंतिम शासक थे, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। तुलु वंश की वही वीर नरसिंह, तो एक तो इसकी क्या है, इन्होंने स्थापना की थी। अब यहाँ से जो है आपकी क्वेश्चन बनता है कौन सा, कृष्ण देवराय की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कृष्ण देवराय एक इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके द्वारा जो है यवनराज स्थापनाचार्य की जो है क्या की गई थी, इनको जो है एक डेजिग्नेशन मिली हुई थी। और एक कौन सी थी, इनको आंध्र भोज की जो है यहाँ पर डेजिग्नेशन दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि विजयनगर में आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्लासिकल पीरियड या मैं कहूँ तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कौन से उसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे विजयनगर। अष्टदिग्गज हुआ करते थे कृष्ण देवराय के मतलब यहाँ पर दरबार में, ठीक है। और ये तेलुगु भाषा के विद्वान थे। अब जैसे अल्लासनी पेडाना है, नदी तिम्मन है, पिंगली सुरन है, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए तेनाली रामकृष्ण जो कि संगीतज्ञ, और गुजरटी, भटमूर्ति, राजभद्र, मल्लना, तो ये क्या थे, यहाँ पर 8 दरबारी विद्वान रहा करते थे जिन्हें हम इनको क्या कहते हैं, अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जैसे दक्षिण का बीरबल जो है वो किसे कहते हैं, भटमूर्ति के द्वारा कौन सा ग्रंथ की रचना की गई थी, राजभद्र के द्वारा, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा अष्ट प्रधान, ये हमारे शिवाजी के दरबार में भी देखने को मिलते हैं जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट छाप की बात करेंगे तो वल्लभ पंथ के जो संत हैं उनको अष्टछाप कहते हैं, जबकि अकबर के जो दरबारी हुआ करते थे उन्हें हम नवरत्न के रूप में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, RS 2023 के जो अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर मेंस क्लियर हुआ है वो हमारे साथ उत्कर्ष के साथ मॉक इंटरव्यू कार्यशाला में जो है कनेक्ट हो सकते हैं। ये कार्यशाला जो है डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के मार्गदर्शन में की जा रही है, जिसमें हमारे RPSC के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ललित के पवार तो शामिल होंगे। इसी के साथ प्रोफेसर AK मलिक सर और हमारे विषय विशेषज्ञ जिन्हें कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट के साथ ही जो है इंटरव्यू में भी आपके जितने भी डाउट्स होते हैं तो उनको भी जो है क्या कर सकते हैं, ये आपके दूर करेंगे, है ना। तो इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो चुके हैं। 2 समय रहेंगी शिफ्ट इसमें, एक तो 9 बजे से 1 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। आगे इसमें देखिए कि विजयनगर में कृष्ण देवराय के समय जो है कौन कौन से विदेशी भारत में आए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। डोमिंगो पाइस एक कौन सा था, डुआर्ट बारबोसा, तो ये जो है आपके बारबोसा और डोमिंगो पाइस जो है 2 व्यक्ति आए थे इनके समय, ध्यान रखेंगे। जबकि आपसे पूछ लिया जाए देवराय प्रथम के शासनकाल में मैम कौन आया था, निकोलो कॉन्टी जो कि इटालियन था, ये आया था।
बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय को क्या कहा था? भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है बताया गया था। अब्दुल रज्जाक की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था देवराय सेकंड, उसके शासन काल में यहाँ पर आया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर ये तो लगा लो कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और विजयनगर आपको पढ़ना पड़े तो यहाँ से तो इसको ऐसे कर लो कि बिल्कुल रट लो। और कृष्ण देव राय के बारे में तो एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीनों भाषाओं की ज्ञाते थे, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। क्या क्या लिखा है देखिए, आमुक्त माल्याद की बात करेंगे तेलुगु में लिखा है। यहाँ पर जाम्बती कल्याणम, ऊषा परिणय और मदालसा चरित की बात करेंगे तो ये आपके संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। रायना दिनाकारी की बात करेंगे तो ये आपके कन्नड़ भाषा में लिखित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कृष्ण देव राय के जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे थे वो आपके पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली से रहे। कारण क्या थे? क्योंकि जो पुर्तगाली हुआ करते थे वो घोड़े के क्या थे? व्यापारी थे। ये जो है क्या है तो विजयनगर और पुर्तगाली दोनों का ही शत्रु हुआ करता था बीजापुर, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इनमें मित्रता हो गई। ठीक है, कृष्ण देव राय तो राज्य की आय जो है वो 4 बराबर भागों में बांटी जाती थी। अमर नायक, व्यापारी, शिल्पी, किसान, है ना। ये देख लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्थापत्य, क्योंकि स्थापत्य कला जो है ये ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नागलपुर नगर की स्थापना करेंगे तो अपनी माता के नाम पर रखा था। हजारा मंदिर की स्थापना तो भी हम कहेंगे इनके द्वारा। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, सैन्य के मामले में देखें तो कृष्ण देव राय ने क्या किया था? गोलकुंडा के युद्ध में गोलकुंडा के सुल्तान जिनका नाम क्या है, कुली कुतुब शाह को पराजित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ी यहाँ पर आपकी डेट याद रखनी है। जैसे 1512 की बात करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने रायचूर दोआब को जीता था। 1514 की बात करेंगे उड़ीसा के शासकों का दमन किया था। 1520 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बीजापुर को जो है इन्होंने हासिल किया था। इसके बाद आते हैं अच्युत देव राय। ये कौन थे? कृष्ण देव राय के भाई थे। तो यहाँ से ज्यादा ये आप लोग ध्यान रखना कि तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जनवरी 1565 में हुआ था। बीजापुर, इसके अलावा हम बात करिए अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाओं ने क्या किया था? विजयनगर को पराजित किया था। केवल बरार क्या नहीं थी? केवल बरार और संयुक्त सेना जो है इसमें शामिल नहीं थी। फरिश्ता के अनुसार ये जो युद्ध जो है वो राक्षसी और तंगड़ी क्षेत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? राक्षस तांगड़ी का जो है युद्ध यहाँ पर कहते हैं। आरएस मेन 2024 निर्मल टारगेट बैच है, शुरू हो चुका है। फीस रहने वाली है 6500, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 5.0 है, फीस रहने वाली है 8000, रहेगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अरावीडू वंश की बात करेंगे तो मैंने कहा कि तिरुमल ने स्थापना की थी। बैंकर सेकंड जो है किसके? तो बैडियार के समकालीन था। और 1612 में क्या की थी? मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करें कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या याद रखना है कि दक्कन के जो सुल्तान हुआ करते थे वो अशुपति, उड़ीसा के शासक जो हैं वो आपके गजपति, और विजयनगर के शासक जो हैं वो क्या कहलाते थे? राय कहलाते थे, है ना। जैसे कृष्ण देव राय तो राय कहलाते थे। विजयनगर से क्या क्या विदेशी व्यापार होता था? तो मसाले, रत्न हो गए, वस्त्र हो गए, तो इनका जो है विदेशी व्यापार यहाँ पर होता था। कर्नाटक साम्राज्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये जो है विजयनगर के समकालीन लोगों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य को दिया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। सर्वोच्च पद कौन सा था? राय हुआ करता था। राय के बाद जो है दूसरा अमर नायक हुआ करता था, और तीसरा जो सेना का प्रमुख होता था उसे हम कहते थे क्या? नायक। तो ये थी विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।